हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ भरा हुआ लाल मिर्च का अचार की रेसिपी। सर्दी का मौसम आते ही हर घर में लाल मिर्च का अचार बनना शुरू हो जाता है और लाल मिर्च के अचार के साथ पे आप पराठे के साथ में सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने पे। तो यहाँ पर हम मार्केट से 1 केजी लाल मिर्च बड़ी वाली लेते आए हैं। तो यहाँ पर हम इस मिर्च को धो के पोंछ के उसके बाद 2 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लिए हैं। अब इसमें एक भी थोड़ी सी पानी की मात्रा नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। अब यहाँ पर मिर्च को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्च को हम बीच से चीरा लगाते हुए काट के तैयार कर लिए हैं और इसके अंदर के सारे दाने को हम दूसरे प्लेट पे निकाल के रख लिए हैं। तो यहाँ पर सारे मिर्च के सारे दाने को यहाँ पर हम प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब चलते हैं अचार के लिए मसाले तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर हम एक फ्राई पैन ले लिए हैं, इसी पे हम गरम करेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई या फिर दूसरा पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप साबुत पीली सरसों ले लिए हैं। साबुत धनिया ले लेंगे 1 कप। हाफ कप यहाँ पर हम काली सरसों डाल देते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर सौंफ डालेंगे। काली मिर्च यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं। यहाँ पर हम मेथी के दाने 1 छोटी चम्मच जितना डाल देंगे। यहाँ पर हम साबुत जीरा 1 बड़ी चम्मच जितना डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए हाई फ्लेम में भून के तैयार करते हैं। तो इस मसाले का हल्का सा हम सुनहरा कलर होने तक अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले की जो कलर है वो हल्की सी डार्क हो रही है, धीरे धीरे मसाले भून रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम हाथ से एक बार चेक कर लेते हैं और ये मसाले हाथ से छूने पे अच्छी तरह से गर्म लग रही है। तो इस जगह पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस मसाले को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारे मसाले को प्लेट पे निकाल लिए हैं, इसे हम अभी साइड में रखते हैं। अब इसी फ्राई पैन पे हम डालेंगे लाल सूखी मिर्च। तो यहाँ पर हम लाल सूखी मिर्च भी डाल दे रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हम मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे भी हम हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं भून के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्च में जो है वो हल्का सा भुना हुआ हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मिर्च भी भुन चुकी हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडे होने देंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं। अब इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हम मसाले को पीस के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले का जो पाउडर है वो थोड़ी मोटी वाली है, दरदरी पीस के हम तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं बड़ा सा और इसी मिक्सिंग बाउल पे हम मसाले को डाल देंगे। अब इसी मिक्सिंग बाउल पे हम लाल सूखी मिर्च जो भून के रखे हैं इसे हम डाल देंगे और इसका भी हम एक दरदरा सा ही पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद कर देते हैं, इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मिर्च को भी हम पीस के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सारे मसाले को अच्छी तरह से एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम आमचूर पाउडर 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच डाल देते हैं। कलौंजी यहाँ पर हम 1.5 बड़े चम्मच डालेंगे। अजवाइन यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर यहाँ पर हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना डालेंगे। और साथ में यहाँ पर हम नमक डाल देंगे 1 कप। 1 कप से थोड़ी सी कम है, 5 से 6 बड़े चम्मच इतना नमक यहाँ पर हम डाल देंगे।
अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले पे कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसकी कलर बहुत ही अच्छी आती है, एकदम मार्केट वाली जैसी। और आप आमचूर पाउडर के जगह पे आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 7 बड़े चम्मच इतना नमक डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे काला नमक। तो यहाँ पर हम काला नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1.5 बड़े चम्मच इतना काला नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से अब मिलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम काला नमक डाल के और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे अचार के जो मसाले हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इस मसाले को आप स्टोर करके डब्बे पे भर के और रख सकते हैं। और इस बीच में आपको यदि कभी बनाने का मन करे मूली गाजर का अचार या फिर गोभी का अचार, करेला का अचार, तो आप इस मसाले को आप यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। तो ये हमारे अचार के मसाले बन के तैयार हो गए हैं। अब इस मसाले पे हम इस मिर्च के दाने को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे मिर्च के दाने डाल दिए हैं। अब इस मसाले को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर सारे मसाले डाल के परफेक्ट तरीके से एकदम मिक्स कर लिए हैं हम। अब इस पे हम डालेंगे सरसों तेल। तो यहाँ पर हम सरसों तेल अभी 1 कप इतना डालेंगे, धीरे धीरे करते हुए और अच्छी तरह से मिलाते हुए चम्मच की सहायता से। एक ही बार में हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम अब हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर चम्मच को भी क्लीन करके साइड कर देंगे हम। अब इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मयन टाइप का करते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। और यहाँ पर टोटल 1 कप तेल डाल के और मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। तो ये अब स्टफिंग के लिए तैयार हो गई हैं मसाले। तो यहाँ पर अब हम एक एक मिर्च लेंगे और इसके अंदर पे हम मसाले को भरेंगे। तो यहाँ पर हम भर भर के एकदम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच इतना मसाले एक एक मिर्च पे डालेंगे ताकि अच्छी तरह से भरेगी मसाले और खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं। और यहाँ पर हम एक एक करते हुए और सारे मिर्च के अंदर पे मसाले को भर देंगे। तो इसी तरह हम सारे मिर्च में मसाले भरेंगे अच्छी तरह से एकदम। और यहाँ पर हम सारे मिर्च के अंदर पे मसाले भर के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस मिर्च को करीब 3 से 4 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर पूरे दिन भर की अच्छी तरह से कड़ी धूप लगा के तैयार कर लिए हैं। लगभग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रहने दिए थे। अब यहाँ पर हम लेंगे एक शीशे का बड़ा सा जार। कभी भी मिर्च का अचार बनाएं तो हमेशा शीशे का जार पे ही रखें। कोई भी अचार बनाएं तो शीशे के जार पे ही रखना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा सा जार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी पे हम एक एक करते हुए और सारे भरा हुए मिर्च को डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे मिर्च को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे सरसों का तेल 1 कप। तो यहाँ पर हम 1 कप सरसों तेल को पहले अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लिए थे और थोड़ी देर के लिए हम ठंडे होने के बाद में इस तेल को अब जार पे डाल देंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए सरसों के तेल को हम सारे जार पे डाल दिए हैं। अब इस जार के ढक्कन को हम बंद कर देंगे
और बंद करके और इसे 2 से 3 दिन की कड़ी धूप लगाएं। उसके बाद ये हमारा अचार बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा भरा हुआ लाल मिर्च का अचार बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।